हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव। इस रीजनिंग बाय गौरव यादव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रीजनिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी सब्जेक्ट को जानेंगे उसके सब्जेक्ट के टॉपिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। हम आपको एक एक सब्जेक्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक में जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक के पहले हम कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे और दो बार रिपीट होगा। अगर आज समझ में नहीं आए तो अपने कमेंट में जाकर रिप्लाई दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के रीजनिंग सब्जेक्ट में। तो देखो रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग में रीजनिंग है जैसे ये है रीजनिंग में से ये क्या होता है, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। तो किसी भी चीज़ का अपने को किसी को क्या देना होता है, कारण देना होता है। कारण का मतलब लिख दे तर्क। तो किसी भी चीज़ को अपने को क्या तर्क देना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रीजनिंग। उसी रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति। तो किसी भी चीज़ की अपन को क्या दें, उसका तर्क दें, तो उसे क्या कहा जाता है, रीजनिंग। ठीक है, ओके, रीजनिंग कहा जाता है उसे। उसके बाद देखिए, मेरा ये मानना है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, उस सब्जेक्ट की स्टडी करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने को पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए रीजनिंग। तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति। तो किसी भी चीज़ के अपने क्या तर्क देना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रीजनिंग। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए, रीजनिंग सिलेबस फॉर एसएससी एग्ज़ाम। तो जो ये एसएससी रेलवे, इसमें रीजनिंग वगैरह सब सेम सी आती है। तो बैंक होते हैं उसमें थोड़े बहुत टॉपिक थोड़े एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ज़्यादा वेटेज हो जाता है किसी भी टॉपिक का। तो देखिए, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति। तो रीजनिंग अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है वर्बल रीजनिंग, और दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, कोई लॉजिकल टॉपिक आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, लॉजिकल टॉपिक आते हैं वो, ठीक है। एबिलिटी टेस्ट लॉजिकल टॉपिक से होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वर्बल रीजनिंग होते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिकल टॉपिक्स आते हैं सारे, तो ये होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे ये मैट्रिक्स, वाटर मरीज, तो इनमें क्या इनका प्रतिरूप बताना होता है, तो ऐसे टॉपिक का कहा जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ओके। तो देखिए, कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है रीजनिंग को, दो भागों में। कौन कौन से हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आइए सबसे पहले देखिए कि ये क्या है। सबसे पहले देखो इसको, वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है आपको। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। दूसरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तीसरा एनालॉजी टेस्ट, जिसका मतलब होता है सादृश्यता परीक्षण। चौथा होता है सीरीज टेस्ट। पांचवा कैलेंडर। छठा है क्लॉक
7वां क्यूब एंड क्यूबॉइड, 8वां काउंटिंग ऑफ फिगर, 9वां डाइज, 10वां डायरेक्शन टेस्ट, 11वां सिटिंग अरेंजमेंट, 12वां मिसिंग नंबर, 13वां स्लोगिज्म और 14वां वेन डायग्राम और 15वां रैंकिंग टेस्ट और 16वां क्लासिफिकेशन। और इसी प्रकार नॉन वर्बल रीजनिंग कौन कौन से आते हैं? मैट्रिक्स, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, इनकम्प्लीट और एम्बेडेड। ठीक है, तो अब एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, इस फर्स्ट टॉपिक में देखिए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे अपने जो इंग्लिश के अपने अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर जेड तक, अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 से 9 तक। तो इनको क्या सांकेतिक भाषा में, जैसे कोई भी संख्या ए को 1 लिख दिया, बी को 2 लिख दिया, तो सी और डी को कैसे कितना लिखेंगे, इसी प्रकार अपने को इसमें आंसर देना होता है। ठीक है, तो एसएससी में इसका जो वेटेज है, क्वेश्चन वेटेज है कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तक एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, और 2 या 3 क्वेश्चन तक एसएससी पूछते हैं और बैंक में 5 के आसपास इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चल के कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कोई भी जैसे अप्लाई अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के ए से जेड तक के, न्यूमेरिकल ले लीजिए 1 से 9 तक की। तो जैसे ए को 1 लिख दिया, बी को 2 लिख दिया, तो सी और डी को कितना लिखेंगे, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, ओके। तो इसमें एसएससी में वेटेज कितना होता है इसका, 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है, रक्त संबंधित क्वेश्चन। तो मतलब रक्त संबंध का मतलब क्या होता है, अपने जो रिलेशन है उसके बारे में कुछ पूछा जाता है। जैसे तुम्हारा संबंध ए का बी से, ए बी का पिता ए है जो बी का पिता है, और बी सी का पिता है, तो ए और सी का के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो क्या संबंध है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन में, मतलब रक्त संबंध में। जैसे इस प्रकार कोई सवाल दे दिया, एक ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए और सी के बीच में हमने को संबंध बताना होता है। ए सी का क्या लगता है, सी ए का क्या लगता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक इसके बारे में जब टॉपिक आएगा पूरा डिस्कशन करेंगे। उसी प्रकार इसमें जो एसएससी में इसका वेटेज होता है, एसएससी में कम से कम इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। और उसके बाद तीसरा होता है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, तीसरा टॉपिक अपना एनालॉजी यानी सादृश्यता। ये देखिए, इसको हटाओ एक बार, इसका मतलब क्या होता है, दृश्यता। दृश्यता का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का दर्शन, मतलब उसका जैसे दिखना। जैसे अपन कोई कांच है उसमें देखेंगे तो अपना दर्शन दिखेगा, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसके जैसा ही कोई चीज़ दिखे तो उसको क्या कहते हैं, सांद्रता। मतलब ऐसे किसी प्रकार से किसी भी चीज़ को अपन ने, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया इस टॉपिक में अपने को कि जो प्रधानाचार्य है उसका संबंध किससे है, स्कूल से, विद्यालय से है। तो वकील का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। पहला दे देगा अपने को न्यायालय, कोर्ट दे दिया, दूसरा दे दिया स्कूल, तीसरा दे दिया रेलवे ऑफिस, चौथा कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि प्रधानाचार्य का संबंध स्कूल से है, तो वकील का संबंध किस चीज़ से होगा, किससे होता है। तो 4 ऑप्शन दे देते, चारों में से अपने को पता लगाना होता है कि कौन सा आंसर है
तो देखिए कैसे प्रधानाचार्य किस में होते हैं, स्कूल में होते हैं। उसी प्रकार जो वकील है वो किस में पाए जाते हैं, स्कूल में तो वकील पाए नहीं जाते हैं, न रेलवे स्टेशन पर वकील पाए जाते हैं। तो वकील किस में पाए जाते हैं, न्यायालय, कोर्ट में। तो इसका आंसर क्या होता है, कोर्ट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे, एनालॉजी टेस्ट में। ओके, तो देखिए इसका वेटेज कितना होता है एसएससी में, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अपना चौथा टॉपिक कौन सा है, सीरीज टेस्ट। चौथा टॉपिक है सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट का मतलब क्या होता है, श्रृंखला परीक्षण। सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रृंखला। मतलब कोई भी अपन को श्रृंखला दे दी, उसमें मतलब किसी, जैसे इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया अपने को 1 2 3 4, तो इसके बाद क्या आएगा, इसमें आगे यहाँ पे लिख दिया 5 6, इस प्रकार दे दिया। और इस जगह पर क्या खाली स्थान दे दिया अपने को, खाली जगह दे दी, तो उसमें पूछेगा कि इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसके बाद लिख देना 6 7, तो इस स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए कैसे आते हैं, यहाँ पे +1 +1 +1, यहाँ पे +1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा अपने को, +1। तो 5 4 में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ऐड हो, 5 आ जाएगा। 5 में ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, तो श्रृंखला टेस्ट का मतलब पता चला गया। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन एसएससी में 2 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कैलेंडर होता है। कैलेंडर तुम जानते हो, जैसे डेट वगैरह पूछी जाती है उसमें, वो क्या होते हैं, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर होता है। कैलेंडर के कम से कम लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के अंदर। उसके बाद देखिए कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं अपने को, किसी का भी जन्म वगैरह एक तारीख पूछ ली, ऐसे क्वेश्चन। जैसे अपने पास कि 2 मई को संडे है, तो 5 मई को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस में आएंगे। एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर तुम्हारा बर्थडे 30 जनवरी को हुआ, मनाया गया था। ठीक है, 2021 को मनाया गया था। तो उस दिन क्या था, संडे था। तो 2021 की 26 जनवरी है, 26 जनवरी को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस में पूछ जाएंगे अपने पास, कैलेंडर में। तो कैलेंडर का जिस ये टॉपिक आएगा, इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे अपन। आया समझ में, 1 मिनट। ये देखिए, उसके बाद कौन सा टॉपिक है, क्लॉक का मतलब क्या होता है, घड़ी का मतलब क्या होता है, कोई भी अपनी, जैसे एक क्लॉक है, यहाँ पे 12 आता है, ऐसे होती है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है, इसमें 3 सुइयाँ होती हैं, एक तो 1 आवर की, 1 मिनट की, एक किसकी होती है अपने पास, सेकंड की। ठीक है, 3 सुइयाँ होती हैं। तीनों सुइयों को अपने में क्या बताना होता है, रिलेशन बताना होता है। तीनों सुइयों का रिलेशन बताना होता है अपने को। तो उसमें क्या, किस चीज़ से पूछा जाता है, किस संबंध होता है, घड़ी से। तो घड़ी की जब टॉपिक आएगा, इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसमें एसएससी में कम से कम इसमें 1 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है लगभग। तो आगे देखिए, अगला टॉपिक कौन सा है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब व क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, घन व घनाभ संबंधित क्वेश्चन। घन व घनाभ संबंधित क्वेश्चन किस में आते हैं, ये वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो जैसे घन होता है
घन या घनाभ में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, ये इसका कम से कम एसएससी में एक होता है वेटेज एक क्वेश्चन का। इसका वेटेज कम से कम एक क्वेश्चन का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स का मतलब क्या होता है? आकृतियों को काउंट करना या गिनना। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का मतलब क्या होता है? फिगर मतलब होता है आकृति को गिनना। तो जैसे ऐसे अपने पास कोई क्वेश्चन दे दिया होगा कि ये कोई अपना ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ऐसे ऐसे बना के दे दिया अपने को, और इसमें पूछेगा कि इसमें कितने, कुछ भी आकृति बना के दे दी, इसमें ऐसे पूछ लेगा कितने कितने ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल को गिन के बताना होता है, कितने रेक्टेंगल होंगे, कितने वर्ग बन सकते हैं, कुछ भी अपने पास इसमें कोई भी फिगर दे दी और उसमें अपने पूछा जाएगा कि इसमें कौन से कितने ट्राइंगल होंगे, कितने रेक्टेंगल होंगे, आयत होगा, कितना स्क्वायर वर्ग होंगे इसमें। ठीक है, तो इस संबंधित क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो इसका एसएससी में कम से कम वेटेज एक क्वेश्चन का ही होता है। ठीक है, एक या दो आसपास का भी पूछ लेते हैं इसमें। यहाँ पे लिख लेना एक या दो। उसके बाद देखिए डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है? पासे। डाइस का मीन होता है पासा। तो पासे क्या होते हैं? इसमें अपने पास 6 कॉर्नर होते हैं पासे में। तो जो पासा है, पासे में किस कैसे प्रकार क्वेश्चन होते हैं? जैसे अपने कोई पासा दे दिया, एक पासा ये, एक पासा ये, एक पासा, जैसे कोई भी अंक दे दिया पासा में अपने को, और उसमें क्या कहेगा अपने को? ये इससे संबंधित नहीं है। जैसे ये कोई पासा है अपना 1 2 3 ही दे दिया अपने को, ऐसे दे दिया पासा। सॉरी, जैसे कोई अपने पास ये कोई पास है अपने पास 1 2 3 4, 3 देख लो इसमें ऐसे है। ठीक है, तो और कोई अपने पास ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया कि 4 5 3, तो अपने पास सब अपने से क्या पूछेगा? इसमें 3 के विपरीत कौन से अंक आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस किसमें पूछे जाएंगे? अपने पास डाइस पासे में। तो इसके भी कम से कम एक या दो क्वेश्चन, लगभग एक या दो क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं? एसएससी में, एसएससी या रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन यानी दिशा संबंधित क्वेश्चन किसमें आते हैं? डायरेक्शन टेस्ट में। दिशा संबंधित क्वेश्चन, संबंधित परीक्षण। ठीक है, दिशा संबंधित परीक्षण। एक मिनट रुको। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा संबंधित परीक्षण। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन में क्या होती है? 4 दिशाएं होती हैं अपने पास। एक तो होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है इधर वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। ठीक है, इन चारों दिशाओं के बारे में क्या बताना होता है अपने को? इन चारों दिशाओं में क्या संबंध दर्शाना होता है कि अगर वो इधर चले तो उसे 90 डिग्री घूमने पर किधर चलेगा। इस प्रकार जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वह ईस्ट में 5 किलोमीटर चला, फिर नॉर्थ 4 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर चला, तो वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे? डायरेक्शन टेस्ट में। ठीक है, तो इसमें इसका वेटेज कम से कम 2 क्वेश्चन का होता है एसएससी में और एसएससी रेलवे में। ओके, जब ये टॉपिक आएगा इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं इसके,
किस प्रकार अपने को इसमें ट्रिक वगैरह का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अपने पास आता है 11वां टॉपिक है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था। तो किसी भी व्यक्ति है उसको कहाँ पे बैठाना है, कहाँ पे नहीं बैठाना, उस कहाँ पे बैठा है तो उसके स्थान को बारे में अपने को जानकारी देनी होती है। तो जैसे भी कोई व्यक्ति है, ऐसे कह दिया कि राम बाएं से 10वें स्थान पर बैठा है, श्याम इधर से कितने स्थान, इस जैसे लगा लो राम इधर से 10वें पे, इधर से 11वें पे, राम है इधर से 11वें पे। तो इसमें टोटल अंक कितने होंगे, इधर श्याम लिख लेना, सॉरी। तो श्याम कितने, तो जो टोटल है इसमें नंबर कितने होंगे, कितने आदमी होंगे, तो वो क्या है अपने को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में उस टाइम डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसको। तो इसमें भी कम से कम 2 क्वेश्चन के आसपास, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, वो इनको उतारे। तो देखिए आगे कौन सा टॉपिक अपना, मिसिंग नंबर्स। मिसिंग का मतलब क्या है, लुप्त। यानी कोई भी चीज़ को क्या कर दिया जाता है, अपने को लुप्त करके दे दिया जाता है, लुप्त करके दे दिया जाता है। और उस संख्या के बारे में अपने क्या पूछा जाता है कि इस स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन है इस प्रकार अपने को क्वेश्चन दे दिया कि इसका नाम मतलब क्या होता है, लुप्त। तो लुप्त का मतलब क्या होता है, जैसे ये भी कोई अपने पास एक दिशा है, ये कोई अपने पास आकृति दे दी, इसमें क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया अपने को 4, यहाँ पे 5 दे दिया, जिसके आगे लिख दिया 25, इसके आगे लिख दिया 16। ऐसे इस प्रकार इसमें भी लिख दिया, इस प्रकार ऐसे बना दिया इसको भी इसकी सेम। यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 6, इसके सामने 36, इसके सामने 9। ठीक है, तो अपने को इसमें पूछेगा, इसमें ये जगह क्या कर देगा, खाली करके दे देगा। यहीं पे देख लेना, इस जगह खाली करके दे देगा अपने को, ये वाली जगह खाली करके दे दी अपने को। ठीक है, ये जगह क्या कर दी अपने को, रिक्त स्थान क्वेश्चन मार्क लगा के दे दी कि इस स्थान पर कौन सा अंक यूज होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अपने क्या पहले इसमें संबंध दर्शन होता है कि किस प्रकार आएंगे। इसमें जैसे 4 है तो 4 को इसमें देखो, यहाँ सामने देखो इसमें किस प्रकार आ रहा है, 4 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 16। ऐसे इस प्रकार इसमें 5 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 25। तो मतलब 4 का स्क्वायर करने पर सामने अंक आएगा, और इधर से 5 का स्क्वायर करने पर सामने अंक आएगा। ऐसे इसमें 3 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 9। तो 6 का स्क्वायर करने पर आएगा अपने पास 36। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 36। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस में आएंगे, लुप्त नंबर्स में। ठीक है, तो कोई भी अपने पे क्वेश्चन मार्क लगा दे देगा, उसके बारे में अपने क्या डिस्कस करना होता है। देन इसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन के आसपास एसएससी या रेलवे में पूछे जाते हैं अपने पास। उसके बाद होता है सिलोजिम्स। सिलोजिम्स का मतलब क्या होता है, न्याय परीक्षण क्वेश्चन। न्याय से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे किस प्रकार के न्याय संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई अपने का क्या दे दिया, कथन दे दिया एक, ओके, एक नीचे क्या दे दिया, निष्कर्ष दे दिया उनका, निष्कर्ष ऐसे दे दिया, निष्कर्ष कथन दे दिया एक उसका, एक अपने पास क्या 2 कथन दे दिए, 2 निष्कर्ष दे दिए, और आगे नीचे कोट बनाकर अपने क्या दे देगा कि अपने को बताना है कथन है जो निष्कर्ष का सही रीजन है, कारण है, या दोनों जो निष्कर्ष हैं सही हैं, दोनों गलत हैं, या पहला सही है या दूसरा सही है। इस प्रकार 4 ऑप्शन दे देगा, और उस 4 ऑप्शन में क्या करना होगा, अपने को डिसाइड करना होगा कि निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष के अनुसार। ठीक है, तो जब ये टॉपिक आएगा इसके बारे में अपन फुल डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो इसके भी एसएससी में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2 ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या होता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब क्या होता है कि जैसे भी कोई वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि अपने पास यहाँ पे दे दिया कोई
ऐसे दे दिया, 3 नंबर 3 संख्या दे दी अपने को। यहाँ पे क्या दे दिया, कोई नाम दे दिया कि जैसे मनुष्य, यहाँ पे दे दिया गधा, और यहाँ पे दे दिया क्या, मोहन। मोहन नहीं है यहाँ पर, और कुछ है, मोहन लिख लो, क्या दे दिया, मोहन। तो इसमें क्या अपने को 4 ऑप्शन बना के देगा इस प्रकार कि तीनों अलग अलग हैं एक दूसरे से। दूसरा ऑप्शन किस प्रकार देगा, ये इससे इस प्रकार संबंधित है, ये अलग है। तीसरा क्या होगा, ये चौथा ऐसे दे दिया, ठीक है। 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए, रखने से पूछेगा कि इन वेन डायग्राम को अपने को इंडिकेट करना होता है कि कौन सा इंडिकेट इन तीनों को करेगा, हम स्थापित करेगा। तो देखिए मनुष्य, गधा और मोहन। तो जैसे मनुष्य, गधा है और मोहन है, तो मनुष्य, गधा और मोहन। तो मनुष्य में क्या आता है और गधे किस में आता है, मोहन किस में। तो देखो गधा है, गधा तो क्या होता है, मनुष्य से अलग होता है, तो ये मनुष्य और मोहन भी गधा नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, मोहन और गधे से तो, मनुष्य से तो बिल्कुल अलग होगा गधा। गधा तो बिल्कुल अलग बना दिया जाएगा। उसके बाद देखो मनुष्य और मोहन में देखो, तो मोहन एक मनुष्य ही तो है, तो जैसे कोई है मनुष्य, इसके अंदर ही तो मोहन, सोहन, वीता, सीता सब कुछ आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो मोहन है किस में आएगा, और मनुष्य में किस अंदर आ जाएगा, मोहन तो, और वो जो गधा है वो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो इसके बारे में आगे फुल और जो क्वेश्चन बनेंगे, टाइप्स बनेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके देन, इसमें भी कम से कम 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपने पास संख्या वो दे दिया, नाम दे दिया, जैसे नाम दे दिया अपने को गीता दे दिया, ठीक है। गीता कह दिया कि वह अपने ऊपर से किस स्थान पे, ऊपर से 29वें अंक पे, नीचे से किस स्थान पे 29वें पे, मोहन इससे 30 स्थान ऊपर है, 3 स्थान ऊपर है। तो गीता और मोहन के बीच में कितने आएंगे, इस प्रकार मतलब रैंक अपने को पता नहीं होती, तो इस प्रकार क्वेश्चन में पूछ जाएंगे रैंकिंग टेस्ट में। ओके, इसमें कम से कम इसका तो 1 क्वेश्चन का आसपास आता है, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब अपने पास कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन दे दे होंगे, और उसमें से क्या पूछेगा कि 3 तो समान है और 1 विषम है, तो कौन सा विषम है उसको अपना क्या है पता लगाना होता है। जैसे कोई भी, जैसे ये दे दिया अपने पास 25, 36, 49 और 79, अपने पास ये 4 ऑप्शन दे दिए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये 4 ऑप्शन अपने पास क्या है, अपने को दे दिए होते हैं, और चारों में से क्या पूछा है इसमें कि 3 तो समान है, 1 क्या है, भिन्न है। तो देखिए 25, 36 और 49 और 1 79, 79। तो देखिए चारों में से कौन सा भिन्न है वो अपने को पता लगाना होगा। तो देखिए अपने को तो 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। और 49 कितना होता है, 7 का स्क्वायर। और 79 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, आपको पता होता है को। तो ये किसी का भी स्क्वायर लीजिए, 3 तो क्या है, किसी भी संख्याओं के क्या है, वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, ठीक है। तो और चौथा क्या है, किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, एक नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, चौथा। ओके, आया समझ में। तो इसके बारे में जब टॉपिक आएगा ये, इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, अपने कंसेप्ट रखेंगे, और उसके बाद उसके क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। इसमें भी कम से कम 1 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। ये तो क्या हो गया अपने पास वर्बल रीजनिंग। तो एक बार 2 बार देखिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं वर्बल रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालिसिस टेस्ट, यानी सादृश्यता, मतलब उसके जैसा कोई चीज़ दे दी तो आगे 1 अंक देकर उसके जैसा पूछेगा। सीरीज टेस्ट दे दिया, श्रृंखला संबंधित, कैलेंडर दे दिया, घड़ी, क्यूबर्ड, काउंटिंग फिगर्स, डाइस, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट,
मिसिंग नंबर, स्लोगन्स, वेन डायग्राम, रैंकिंग टेस्ट, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो इस जो 16 टॉपिक है एसएससी या कभी एसएससी या रेलवे में पूछे जाते हैं, दोनों में सेम से टॉपिक आते हैं। रेलवे एसएससी या रेलवे में सेम आते हैं, बैंक में थोड़ा अलग एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। इन्हीं में पूछे जाते हैं, इसमें बस क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा हाई कर देता है क्वेश्चन को। और उसके बाद अपने को पता है एसएससी या रेलवे में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आए। कोऑर्डिनेटिव कोडिंग से, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। और एनालॉजी टेस्ट से भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। सीरीज टेस्ट से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर से भी 1 क्वेश्चन आता है। घड़ी से भी 1 आता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड से घने घनाभ, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को काउंट करना होता है, 1 या 2 क्वेश्चन। डाइस में से 1 या 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन में से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से भी 1 या 2। जो लुप्त मिसिंग नंबर उसमें से भी 1 या 2। स्लोगन से न्याय संबंधी से प्रश्न होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम में से भी 2 क्वेश्चन होंगे। रैंकिंग टेस्ट में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्लासिफिकेशन में भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये अपने पास जो ये टॉपिक हैं, ये क्या है, 2000 जो अपना ये 21 चल रहा है, 20 है, इसमें इनके बारे में एसएससी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक। 2019 के आसपास इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में के पास। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही पिछली बार जो 2020 के एग्ज़ाम्स लगे थे उसमें भी कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद अपने पास आती है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ये सिर्फ एसएससी रेलवे के स्टूडेंट कैंडिडेट से पूछी जाती है एग्जाम्स में। और ये बैंक में ये यूज़ नहीं होती। बैंक में सिर्फ वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए तो अपने पास क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग कौन कौन से टॉपिक हैं, मैट्रिक्स, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, इनकम्प्लीट और इनवैलिड, ठीक है। ये 6 टॉपिक्स होते हैं इसमें क्या क्या होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग। इस टॉपिक्स में से बिल्कुल आसान होते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, इनकम्प्लीट और एम्बेडेड। तो मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स आपने एक तो मैट्रिक्स होती है मैथ्स में, जो अपने पास 11th या 12th में पढ़ते हैं, उसमें आती है मैट्रिक्स। और ये अपनी मैट्रिक्स क्या है, बिल्कुल उससे डिफरेंट होती है। तो इस मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि कोई अपने पास ये कोई आकृतियाँ बना दी जाती हैं, इसमें GH, GFH इनके क्या नंबर्स दे दिए जाते हैं। इस प्रकार इसमें भी दे दिए जाते हैं नंबर्स। और यहाँ पर जैसे C का F का 6, 7 है, इस प्रकार दे दिया जाता है। तो COD पोजीशन क्या इसमें दे दी होती है और उनके बारे में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे, अपने पास मैट्रिक्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें से कम एक ही क्वेश्चन आते हैं इनके, तो सबके एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस। और उसके बाद वाटर इमेज, जैसे भी कोई अपने को फिगर दे दी होती है, इमेज दे दी होती है, अपने पास क्या कोई इमेज दे दी होती है। और वाटर कहाँ होता है, नीचे होता है अपने से। तो जो वाटर है इसमें से क्या है, अपने को पूछा जाता है कि जो इमेज है इसका क्या है, वाटर इमेज बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं, उनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होता है, इसका वाटर इमेज होता है। तो अगर कोई भी इमेज है उसको यूज लगाएंगे तो क्या होती है, वाटर इमेज बन जाती है, ठीक है। तो वाटर इमेज संबंधित इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। यू देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा नीचे, तो वो क्या होती है, वाटर इमेज। और एक होती है मिरर इमेज, जैसे भी कोई मैं जैसे खुद कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, ये कोई मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर का मतलब होता है दर्पण संबंधित क्वेश्चन। तो दर्पण, जैसे भी कोई अपन किसी दर्पण में देखते हैं, तो जब अपन को दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वही इसका क्वेश्चन में, जैसे अपने को कोई प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब, तो जो शीशे में दिखाई देगा वही क्या होगा, इसका ऑप्शन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस संबंधित क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं, मिरर इमेज में। देखिए आगे, तो एसएससी या रेलवे में कम से कम इस दोनों में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वाटर इमेज में पूछ लेगा या मिरर इमेज में से, ठीक है। देन उसके बाद देखिए पेपर कटिंग संबंधित क्वेश्चन, जैसे कोई भी अपने को पास क्वेश्चन दे दिया, इस प्रकार क्वेश्चन है ये
ऐसे ये ऐसे कटिंग काट दी अपने पास, कटिंग करके दे दिया कोई पेपर, ऐसे कोई पेपर है अपने पास, इस पेपर में क्या है, ये कोई पेपर है, यूँ इसको यूँ काट दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया और यूँ मोड़ दिया, दोनों तरफ से मोड़ दिया, तो उसमें से ये डॉट दे देगा और आगे का ऑप्शन में लगा के देगा कि इन डॉट में से इसका जो आगे कटिंग हुई है उसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में इसमें से, ठीक है। तो किसमें पूछे जाते हैं, पेपर का जब टॉपिक आएगा मैं आपको फुल इसके बारे में कंसेप्ट, इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कम से कम। उसके बाद क्या होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या होता है, जैसे भी कोई आकृति दे दी होती है, जैसे ये कोई आकृति है, इसमें ऐसे दे दिया होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसमें पूछेगा इसमें कौन सा स्थान आएगा, तो इसमें ऐसे लगा के दे देगा अपने पास, ऐसे इस खाने में ऐसे लगा के दे देगा, ऐसे लगा के दे देगा, ऐसे लगा के दे देगा। तो इसमें ये यहाँ से यूँ जा रहा है, तो यहाँ से यूँ जा रहा है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ये नीचे। तो इस वाला ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन थोड़े को क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इस संबंधित क्वेश्चन किसमें आता है, इनकम्प्लीट, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब सन्निहित। सन्निहित का मतलब क्या होता है कि कोई, जैसे ये कोई आकृति है, ऐसे ही मान लो ये आकृति है, ये चारों ऑप्शन में से किस में अपने पास नियत है, निहित है, नियत का मतलब इसमें स्थित है। चार ऑप्शन में से 3 में तो नहीं होगी, एक में होगी, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा वो दिखाना होता है। जैसे अपने पास ये ऑप्शन है, ये दे दिया, ये इतना दे दिया, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दे देगा, तो अपने पूछेगा ये किस में संबंधित है। देखिए तो ये यहाँ पे यूँ दिख रहा है, तो ये किस आकृति में संबंधित, इसमें संबंधित है। इस प्रकार क्वेश्चन सन्निहित क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये एसएससी या रेलवे में पूछा जाता है, बैंक में से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओके, तो जो रीजनिंग है अपने, इसमें जो CHSL होता है, एसएससी जो क्वेश्चन है, एसएससी से संबंधित जो CGL है, इसकी जो प्री है, प्री में इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें जो CHSL, एसएससी CHSL, इसमें भी इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो 50-50 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक, ओके। इसमें आगे जो मेंस होता है उसमें रीजनिंग आती नहीं है, इसमें भी इसके बाद मेंस में, इसके बाद में इसका मेंस होता ही नहीं, इसमें टाइपिंग आती है CHSL में, ठीक है। तो इसका वेटेज इसमें 25 होता है। इसी प्रकार एक MTS अपना SSC MTS, उसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन पूरा 1 नंबर का ही होता है, इसमें एक का वेटेज 1 ही होता है। तो 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 नंबर का होता है इसमें जो पेपर है, फर्स्ट पेपर। 100 नंबर में क्या क्या पूछे जाते हैं, मैथ होती है, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS, तो सभी 25-25 के होते हैं, वो 25-25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 25-25 होते हैं 100 क्वेश्चन फ्री में, और 25 में से 4 क्वेश्चन एक में 25-25 होते हैं, 25 में जो डबल हो जाते हैं, एक 2 का होता है वेटेज, तो 50-50 नंबर के 200 नंबर का होता है। इसी प्रकार CHSL में भी 200 नंबर के होते हैं। तो ये 4 टॉपिक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था अपना रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग मतलब एक बार दोबारा से आपने देख लीजिए, रीजनिंग क्या होता है, तर्क, मतलब कि रीजनिंग का कारण देना, तर्क मतलब तर्क शक्ति, अपने में शक्ति होनी चाहिए किसी को तर्क देने की, तो वही क्या होती है, रीजनिंग होती है। और उसमें 2 प्रकार की रीजनिंग को मैंने आपको बता दिया, एक तो वर्बल, एक नॉन वर्बल, ठीक है। जो SSC रेलवे में तो वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से। और बैंक में सिर्फ वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, बैंक से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब आपको अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें एक एक टॉपिक के बारे में, सबसे पहले उस कोई टॉपिक है अपना, उस टॉपिक के कंसेप्ट पर अपन डिस्कस करेंगे।
उसके कितने टाइप्स हैं पर क्वेश्चन के, पर टाइप प्रत्येक टॉपिक कितने टाइप्स बनते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल के अनुसार अपन जानेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे अपन और आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार ब्लड रिलेशन, एनालॉजी टेस्ट, सीरीज टेस्ट, कैलेंडर घड़ी, और कैलेंडर घड़ी अभी तक 1-2 साल में SSC CHSL वगैरह में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। एक होता है क्यूबॉइड, काउंट ऑफ फिगर्स, डाइस, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर्स, वेन डायग्राम, रैंकिंग टेस्ट, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल आती है, मैट्रिक्स, वाटर मैरिज, पेपर कटिंग, इनकम्प्लीट और एम्बेडेड, ठीक है। तो ये अपने क्या होता है रीजनिंग का सिलेबस। तो इस प्रकार तो सबसे पहले अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में अपन ये वाला टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इस टॉपिक में क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार इसमें कंसेप्ट क्वेश्चन में ऐड किया जाता है, तो सब चीज़ के बारे में इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो अपने को क्लास कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, लाइक करें और सभी दोस्तों को अपने को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो देख सकें। और उसके बाद अपने को चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अपने जो नेक्स्ट क्लास आती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद अपना यूट्यूब, फेसबुक, वो टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय गौरव सर, इस फेसबुक है अपना गौरव यादव नाम से, तो उसको ज्वाइन करें। और कोई भी दिक्कत हो तो अपने को कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। तो कल नेक्स्ट क्लास है अपनी, उसमें किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो अपने को बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। तो कमेंट बॉक्स में बताकर इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट क्लास आए और उसके बारे में आपको डिस्कशन हो सके, नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, ओके।